हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आप लोगों को बोर्ड पर नजर ही आ रहा होगा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल, एक नया चैप्टर मेटल नॉन मेटल। एंड मेटल नॉन मेटल का आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लेना और लिखना स्टार्ट करना, नोट्स बनाते रहना साथ में। हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे। तो बच्चों मेरा नाम है अंकुर गुप्ता एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा पीरियडिक टेबल, राइट। तो पीरियडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल्स की पोजीशन क्या होती है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल। तो आप लोगों को नजर आ रहा है पूरी पीरियडिक टेबल। पूरी पीरियडिक टेबल को हमने क्लासिफाई किया है 4 डिफरेंट ग्रुप में। ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ये पूरा पी ब्लॉक है एंड नीचे जो होता है दैट इज एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटल। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटल एंड एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो भी होते हैं मेटल। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों आपको नजर आ रहा है एस ब्लॉक में एंड एस ब्लॉक का ये एक सिंगल एक्सेप्शन होता है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है जबकि इसको रखा है मेटल के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो बच्चों पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं एंड मेटलॉइड भी होते हैं। अब ये मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड बच्चों वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी होती है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटलॉइड्स मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स। एक्चुअली इनको हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, कुछ को मेटल्स बोला, कुछ को नॉन मेटल बोला एंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी थी एज वेल एज नॉन मेटल की भी। तो उन एलिमेंट्स को हमने थर्ड कैटेगरी में रखा, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। ओके, मेटलॉइड मतलब वो एलिमेंट जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती। ओके बच्चों, तो एस ब्लॉक में आपके मेटल एक्सेप्शन हाइड्रोजन, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सभी होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं मेटलॉइड की बच्चों पोजीशन ये होती है। देखो यहां पर आता है आपके एल्यूमिनियम, यहां पर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से स्टार्ट होता है, ये कुछ इस तरीके से जाता है और अप्रोक्स ये पोजीशन होती है आपकी मेटलॉइड्स की। इस तरफ जो होते हैं दैट इज नॉन मेटल एंड इस तरफ होते हैं आपके मेटल। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई किया। तो बच्चों ये एक बार बना लेना, देख लेना क्या पोजीशन होती है पीरियडिक टेबल में मेटल एंड नॉन मेटल की। हम आगे बात करने वाले हैं। तो बच्चों जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? मेटलॉइड आपके टोटल 7 होते हैं। ओके, तो मेटलॉइड होते हैं बच्चों 7। एंड नॉन मेटल होते हैं 22 में से भी 11 आपकी गैसेस होती हैं, 1 लिक्विड फॉर्म में एंड 10 सॉलिड फॉर्म में। ओके, जो 11 गैसेस होती हैं एंड लिक्विड दैट इज ब्रोमीन एंड गैसेस होती हैं आपकी हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बच्चों 6 इनर्ट गैसेस होती हैं आपके पीरियडिक टेबल में। जो आपके लास्ट में इधर लिखा होता है हीलियम, उसके नीचे होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये 6 गैसेस भी, ये 6 एलिमेंट भी नॉन मेटल होते हैं, गैसियस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशन की। अभी हमने बात करी मेटल एंड नॉन मेटल की, आपकी पीरियडिक टेबल में क्या पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की।
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो मेटल के अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेटल आपको पता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन्स वो एलिमेंट जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, यहाँ में ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है Na+, K+, Mg+2, Al+3, Fe+2 और +3। ठीक है, तो जितने ही मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा बच्चों, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है फॉर ऑक्टेट और फॉर स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दैट इज मेटल। एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन है बच्चों, आपको पता है हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज आता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल होता है। ओके, आगे बात करते हैं इसी में ही। तो जो एस ब्लॉक था उसमें आपका फर्स्ट ग्रुप आता है लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बच्चों ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये +1 का चार्ज लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ ऑक्टेट। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का देखोगे, लाइक मैं अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, राइट? ये तो पता होगा। तो बच्चों आप लोगों को आई होप कॉन्फ़िगरेशन आता होगा के एलिमेंट। अगर नहीं आता है तो मैं एक नई सीरीज, क्लास 9 की नई सीरीज स्टार्ट करिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वहां जाके आप देख सकते हो, वहां जाके सीख सकते हो। तो 281 होगा। 281 में बच्चों अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये बन जाए Na+, उस कंडीशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2A। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हो गया स्टेट। इस तरीके से सेम अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, एस ब्लॉक की, जिसमें आते हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। तो मैग्नीशियम का होता है 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg+2। ओके बच्चों, तो यहां समझ में आया। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं एंड अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, ये फिक्स है बच्चों। जितने भी एलिमेंट होंगे मेटल, जिन पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डेफिनेटली मेटल होगा। आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल में उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनके क्या चार्ज आता है, उस पर बात करने वाले हैं। तो नॉन मेटल में बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट और स्टेबिलिटी। अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 9, 8। तो 8 से 10 पे जाने के लिए, या अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2,6 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में, ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसमें अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन पे आएगा -2, फ्लोरीन पे आएगा -1 का चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा -3 का चार्ज। ओके बच्चों, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिन पर
माइनस का चार्ज आता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं फॉर द बेटर स्टेबिलिटी फॉर द कंप्लीट ऑफ ऑक्टेट। ओके बच्चों, तो मेटल के बारे में ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, जहां हमने बात करी कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल की क्या पोजीशन होती है एंड आल्सो कंसिडर अबाउट थर्ड कैटेगरी मेटल्स। नेक्स्ट हमने बात करी इनके कॉन्फ़िगरेशन पे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है एंड ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इसका आने का रीजन होता है स्टेबिलिटी। ये हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, हम बात करने वाले बच्चों कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज मेटल की एंड नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस वाली। तो जो मेटल होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड। इसमें एक्सेप्शन होता है आपके मरकरी बच्चों आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। बट इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में। एक्सेप्शन होता है आपका ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। मैलिएबल का मतलब होता है शीट में कन्वर्ट होना। ये मैं लिख देता हूं शीट, ठीक, शीट में कन्वर्ट। तो बच्चों आपको पता है मेटल्स की ही शीट बन सकती है। आप लोगों ने देखा जितनी ज्वेलरीज बनती है मेटल की बनती है। मेटल की ज्वेलरी कैसे बनती है, जब उनकी शीट बन सकती है, ठीक है। जितने भी आपके किचन में यूटेंसिल्स यूज करते हो आप, जितनी भी मशीनरीज यूज करते हो, सब मेटल की होती है। रीजन क्योंकि मेटल की शीट बनाई जा सकती है। तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल में होती है हैविंग मैलिएबल प्रॉपर्टी, राइट। मेटल हैविंग मैलिएबल प्रॉपर्टी। इसमें आपके एक्सेप्शन होता है बच्चों लेड। लेड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। लेड को अगर आप कभी भी हैमर से अगर उसे बीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। सेम हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में नॉट हैविंग मैलिएबल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो बच्चों आपको पता है मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं एंड बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो टाइटली पैक होने की वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मोर और लेस कंपेयर टू नॉन मेटल। जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी मेटल के कंपेयर में कम होती है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये लिख लेना बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपको पता है जितने भी वायर्स बनते हैं वो जनरली आपके मेटल्स के बनते हैं
इलेक्ट्रिसिटी घर में आती है वो मेटल्स के वायर के थ्रू आती है, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो मेटल हैविंग डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉट हैविंग डक्टाइल प्रॉपर्टी, ये वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन आपके मरकरी हो सकता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके वायर नहीं बन सकते। साथ ही साथ आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया बच्चों, इनके भी वायर नहीं बन सकते। कैल्शियम हो गया, इसके भी वायर नहीं बन सकते। हाँ बच्चों एक चीज हो, यहाँ भी कैल्शियम आएगा, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी में कैल्शियम भी आएगा। ओके, तो ये होता है हमारा डक्टाइल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल की। तो बच्चों मेटल में और मतलब इनमें प्रॉपर्टीज में और क्या क्या होता है, इनका हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बारे में बात करते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल्स के हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं भाई, ये टाइटली कंबाइंड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, सॉलिड फॉर्म है, टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड हैं तो इनको ब्रेक करना, इनको मेल्ट करना या इनको बॉइल करना बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, दैट्स वाई जितने भी मेटल्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जनरली बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। एंड नॉन मेटल की बात करें तो मेटल के कंपेयर में लेस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन है बच्चों आपके मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, इनके बच्चों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एंड इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, दैट इज आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट की बच्चों बहुत ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। कार्बन के बने होते हैं बिल्कुल, फिर भी इनके बहुत ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों मेटल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इट्स अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, जबकि नॉन मेटल की बहुत कम होती है, इट्स अ लेस स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल। मेटल की हाई स्ट्रेंथ होती है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती है या बड़े बड़े ब्रिजेस जो बनाए जाते हैं वो हमेशा मेटल्स के बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ। या बड़ी बड़ी क्रैंस जो बनती है वो सब मेटल्स की होती है क्योंकि इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। ओके, इसलिए नॉन मेटल की स्ट्रेंथ मेटल के कंपेयर में कम होती है। आगे बात करते हैं इनकी और प्रॉपर्टी के बारे में। तो और बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी मीन्स साउंड। बच्चों जो साउंड होता है, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स में होती है। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में या कभी लाइक गिटार हो गया, वायलेंस हो गए, इन सब में मेटल्स लगा होता है। ठीक है, या आप मेटल को कभी कभी बजा कर देखो, एक साउंड निकलता है, जबकि नॉन मेटल में साउंड नहीं होता। नॉन मेटल लाइक गैसेस होती है, गैसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में उसमें भी पॉसिबल नहीं है। सॉलिड होता है, सॉलिड में भी बच्चों वो साउंड नहीं होता जो मेटल्स में होता है। ठीक है, तो सोनोरिटी में साउंड प्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके इसमें होती है,
मेटल्स में मेटल हैवी सोनोरिटी प्रॉपर्टी। हैवी नॉट हैवी सोनोरिटी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। और बात करते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम बात करते हैं इनकी हार्डनेस बच्चों, जो आपके मेटल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा होती है हाई, वाइल नॉन मेटल की बात करें तो इनकी हार्डनेस मेटल के कंपेयर में लेस होती है। ठीक है। एंड जो एक्सेप्शन की बात करें तो आपके हार्डनेस में हो गए लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। बच्चों ये इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्डनेस की हम बात करें तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम बच्चों इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट, जस्ट लाइक बटर। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल बच्चों लेस हार्डनेस, इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। डायमंड जो होता है बच्चों, इसकी हार्डनेस इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में काउंट होता है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो, दुनिया में से कोई चीज नहीं है जो डायमंड से ज्यादा हार्ड हो, इतनी हार्ड होती है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग। तो बच्चों कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं वो सब मेटल के होते हैं। रीजन क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। क्योंकि नॉन मेटल्स की बात करें लाइक प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबड़ हो गया, तो जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, और भी बहुत सारे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती बिकॉज की ये नॉन मेटल हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेटल में कंडक्शन क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल में नहीं होते। और आप लोगों ने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन तो हो, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि नॉन मेटल की बात करें इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कंडक्शन कैसे होगा? सेम नॉट कंडक्टर। ठीक। सेम हीटिंग की बात करें तो बच्चों आप लोगों ने देखा घर में आपके किचन में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल। ठीक है। उसी में आप खाना बनाते हो, क्यों? क्योंकि वो हीट के कंडक्टर होते हैं। अगर वो हीट के कंडक्टर नहीं होते तो आप उसमें खाना नहीं बना पाते। वो हीट के कंडक्टर होते हैं। आप अल्टीमेटली हीट किसको कर रहे हो? मेटल को। आपका जो यूटेंसिल्स है उसको हीट कर रहे हो, लेकिन आपका खाना भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट के कंडक्टर होते हैं। वो अपने में से हीट खाने को जो भी आप बना रहे हो फूड। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो लस्टर में मैं आपको बताता हूँ, लस्टर मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब चमकदार। ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को पता है मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है। लाइक आपकी ज्वेलरीज देख लो, जितनी भी ज्वेलरीज होती है, अगर में यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें देख लो, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में शाइनिंग प्रॉपर्टी। या आप लोगों ने कभी सोडियम का मेटल देखा हो तो बच्चों ऊपर से बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। हैविंग शाइन लस्टर। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में बच्चों लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती। डू नॉट लस्टर।
डू नॉट लस्टर, मतलब इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका एक्सेप्शन भी होता है, दैट इज डायमंड। बच्चों आप अच्छे से पता है, नॉर्मली आपके नॉन मेटल जो होते हैं उनमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, बट अगर बात करें डायमंड की तो डायमंड बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नोट्स बनाते रहना, अच्छे से पढ़ना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबा लेना फॉर द नोटिफिकेशन, अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।